कि मैं क्यों गायब थी 4 दिन तक, अब शांत क्यों थी। पहले मैं मनीष को जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आई है मनीष की, ये कह रहा है कि घर में घुसी है, तो वो घर मेरा भी है। मैं शादी होके आई थी उस घर में, कोई मैं चोरी करने तो नहीं आई थी तुम्हारे घर पे। और तुम लोगों ने, भाई मैं बताती हूँ शुरू से बात क्या हुई थी। मतलब मैं इनके घर में एंट्री करी, मैंने बहुत प्यार से एंट्री करी और मैं जाके, दादी खड़ी थी मंदिर के पास, मैंने दादी से नमस्ते करी। दादी जल्दी से भाग के पापा के पास गई बाहर गेट पे कि नेहा घुस गई घर में। जब तक मैं बाहर ही खड़ी कि मैंने कहा ठीक है, आज मैं मनीष से बात करके जाऊंगी। 1-1.5 साल हो गया, मनीष छुप रहा है। मैंने कहा आज मैं बात करने आई हूँ, तुम लोगों से बात करूँगी। तो मनीष के पापा ने सरिया उठा लिया कि तुझे मारूंगा। जब जाके मैंने अपने आप को लॉक कर लिया, फिर आप लोगों ने उनकी लैंग्वेज सुनी ली, तो मैंने वीडियो बना ली अंदर से। मैं कोई लाइव नहीं आई, मैं कुछ नहीं आई। और फिर मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। तो फिर उसके बाद मैं लाइव आई दिखाने के लिए कि भाई मैं अपनी ससुराल आ गई हूँ। इनकी लैंग्वेज आप लोगों ने देख ही ली। ये लोग कह रहे हैं कि हमें लगा कोई चोर आ गया। दादी ने मुझे देख लिया था, दादी गई भागती हुई पापा के पास बताने कि नेहा घर में घुस गई है। जब पापा ने सरिया उठाया मेरे ऊपर, जब मैं अंदर रूम में लॉक हुई और कोई चोर को साली साली बोलता है, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि साली के हाथ पैर तोड़ के घेरूंगा। और मनीष अपनी वीडियो में कह रहा है कि मेरे पापा को लगा घर में चोर आ गया। उनको ये पता, जब तेरे को फ़ोन करके उन्होंने बुलाया है तेरे को, तो उनको पता है ना नेहा आ गई, तो मनीष को फ़ोन करा उन्होंने कि नेहा आ गई, घर पे आ जा। भाई कितना झूठ बोलते हो तुम अपनी वीडियोस में, सच बताओ। वो वाली वीडियो क्यों नहीं डाली मनीष, जब औरतों ने मिलके और तूने मिलके मुझे खींच के घर से बाहर निकाल दिया है? वो वाली वीडियो भी डाल। मैं तो मानती हूँ तू असली अच्छा है ना, बहुत सच्चा है, तो वो वीडियो भी डाल तू। ये जब सब औरतों ने, तेरी मौसियों ने, तूने मिलके मुझे घर से बाहर बिठा दिया ले जाके कि यहाँ बैठ जा, घर से निकल हमारे, वो वाली वीडियो भी डाल। घर में कैमरे लगे हुए हैं ना, वो वाली वीडियो भी डाल। मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। इन लोगों ने मनीष को, पहले इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, फिर इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि भाई आप, तो मैंने कहा मैं इस घर की बहू हूँ। तो पुलिस वाले बोलते कि हम नहीं निकाल सकते आपकी बहू को, आपकी बहू का राइट है, आपकी बहू इस घर में ही रहेगी। पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले मेरा स्टेटमेंट लिख के चले गए। इन लोगों ने क्या करा, बाहर से औरतें बुला ली कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो तुम इसका हाथ पकड़ के खींच के हुए बाहर ले जाओ। इन्होंने गांव में से औरतें बुला ली, मुझे पता है वो कौन कौन औरतें हैं, औरतों के नाम भी जानती हूँ। इसकी मौसियाँ भी थी 2, मनीष की, इसकी मम्मी भी थी, वो औरतें भी थी, मेरे को सबका नाम पता है, ठीक है। इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया घर के। कोई बात नहीं, मैं बाहर में बैठ गई। मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं, मुझे फैसला चाहिए। मुझे 1-1.5 साल हो गया अपने घर रहते हुए, मेरे घर वाले भी नहीं रखी क्या मुझे। शादी करके गई थी, कोई भाग के नहीं गई थी, तू शादी करके लेके गया था, तेरे ही रहूँ। तो मैं भी बाहर ही बैठी रही कि मैं बाहर ही बैठी हूँ, आज मनीष मैं बात ही करके जाऊँ। तो भाई मनीष का एक वहाँ पे फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई हमारे घर में भी बहन बेटियाँ हैं, भाई मनीष तू बहुत गलत कर रहा है, इस लड़की के साथ बैठ के नेहा से बात कर। अगर ये बात सच झूठ है ना मनीष, तो तू मेरे लाइव कटने के बाद लाइव आई और सच बता के जाइए दुनिया को कि उस दिन क्या हुआ था और तू क्या क्या बोल के गया है मुझे। तो भाई इसके दोस्त ने मनीष को बुलाया, मनीष मेरे सामने बैठा। मनीष ने बोला मुझे कि पहले तो गली में बैठ के बातें कर रहा था कि ये क्या कर रही है तू। मैंने कहा तू 1 साल से मुंह छुपा के घूम रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा, मुझे फेस नहीं कर रहा, तो मेरे को तो आना पड़ा घर पे ही। तो मैंने और मनीष ने बोला कि हम किसी बाहर किसी बैठ के बात
बातें करते हैं। चलो, तो भाई मेरी बहन शिवानी आ गई थी, इसका फ्रेंड और मनीष, हम चारों एक छोटे से कैफे में, 17 में ही था कोई छोटा सा कैफे, वहाँ बैठ के हम लोगों ने चारों ने बैठ के बात करी है, ठीक है। तो उस मीटिंग में मनीष जी बोल के गए हैं कि नेहा मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, और मनीष ने मुझसे पूछा कि मैं तुझे रेंट पे रख लूँगा तो तू रह लेगी, तो मैंने एग्री कर दिया कि भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ, तू रेंट पे रहने के लिए बोल रहा है तो मैं रेंट पे रहने के लिए तैयार हूँ। तो मनीष उस दिन मेरे को बोल के गया कि 2 दिन का टाइम दे दे मुझे, और मैं तुझे लेने आ रहा हूँ 2 दिन के बाद, मैं इतने फ्लैट देख लेता हूँ कोई रेंट पे, तू और मैं बाहर रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अपनी बात पे रही हो। तो मनीष ने बोला कि ये जाट की जुबान है, एक बार ट्रस्ट करके देख ले, 2 दिन में ना तेरे को फैसला मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और भाई वहाँ पे इसने अपने कनिका के बच्चे की कसम भी खाई थी कि उस छोटे बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ ट्रस्ट कर मेरे पे, मैं तेरे को 2 दिन का टाइम मांगता हूँ तुझसे कि 2 दिन के बाद अगर मैं नहीं आया, मेरा फ़ोन नहीं आया, तो तू खुद आ जाइए दोबारा मेरे घर पे। तो आज हो गए 4 दिन, अभी तक मनीष का कोई पता नहीं। कल मनीष ने अपने उसी दोस्त को, जिस दोस्त ने मीटिंग कराई है, उसको रात को मैसेज करा है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो मैं अपने घर वालों की बात, मैंने अपने घर वालों को चुन लिया। मेरे घर वालों ने बोल दिया नेहा किराए पे भी नहीं रहेगी। तो अब तू प्लीज मुझे बता दे कि तू 2 दिन का मुझे प्रॉमिस दे के गया था कि 2 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे फ़ोन भी करूँगा, मैं और तू रेंट पे रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बहुत सारी बातें करके गया तू मुझसे 1.5-2 घंटा उस कैफे में बैठ के। सच्चाई बता पूरी दुनिया को कि तू क्या क्या बोल के गया उस दिन, तूने मुझे वहाँ से कैसे उठाया, क्या बात बोल के गया, सब बता दुनिया को। वो वीडियो ज़रूर डालियो जिसमें तेरी मौसी, वो सब औरतें और तूने मुझे खींच के घर से बाहर फेंका है। अगर सच्चा है ना और तू बिल्कुल सच बोल रहा है सब कुछ, तो वो वीडियो भी ज़रूर डालियो कि मैं घर से कैसे निकाली गई।